हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे सिल्वाको टीकैड में मॉसफेट का सिमुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गो टू द डेक बिल्ड। हमने पहले से एक कोड सोर्स कोड बना रखा है मॉसफेट का, तो उसको ओपन करते हैं। यह हमारा है मॉसफेट का सोर्स कोड। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको लाइन बाय लाइन टाइप करने की जरूरत नहीं पड़े। बस आपको समझना चाहिए लाइन कैसे ये कोड आया है, ये सारे के सारे जो कोड है कैसे आया है। ठीक है, मैं इस कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बस आपको समझना है इस कोड के कैसे कैसे आया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन, लाइन एक्स, लोकेशन 0.00 और स्पेसिंग हमारा कौन सा है, 0.10। तो मॉसफेट को सिमुलेशन करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मेशिंग को डिफाइन करते हैं। तो मेशिंग को डिफाइन करने के लिए जाइए पहले कमांड लाइन में, मेश डिफाइन। यहाँ पर आपको दो कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट में लोकेशन और स्पेसिंग दिखाई दे रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट में भी लोकेशन और स्पेसिंग दिखाई दे रहा होगा। तो लोकेशन में देखिए, ये चार लाइन आप दिखाई दे रहा है वह एक्स का है, और ये चार लाइन आपको जो शो हो रहा है वह वाई का है। तो एक्स का लोकेशन पहले हम फिक्स करेंगे। एक्स का लोकेशन 0.00 और स्पेसिंग 0.10, ये हम दे देंगे। और इसके बाद हम राइट करते जाएंगे। जितना बार राइट करेंगे उतना बार हमारा यहाँ पर शो होते जाएगा, यहाँ पर शो होते जाएगा। तो फर्स्ट बार 0.00 स्पेसिंग 0.10 राइट कर देंगे, क्लिक। फिर सेकंड में फिर से जाएंगे यहाँ पर कमांड पर, फिर से फिर से मेश डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा खुलेगा। फिर से लोकेशन पर हम देंगे 0.2 और 0.0006, फिर से राइट कर देंगे। ये सब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है। लोकेशन देंगे, स्पेसिंग देंगे, राइट करेंगे, लोकेशन देंगे, स्पेसिंग देंगे और राइट करेंगे। ये चार लाइन के लिए। फॉर एक्स के लिए ये हमारा है इस तरफ का, और फॉर वाई के लिए इस तरफ हम करेंगे। तो वाई के लिए लोकेशन 0.00 और स्पेसिंग हमारा कितना है, 0.002। स्पेसिंग हमारा 0.002। फिर राइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर सेकंड के लिए, सेकंड लाइन के लिए 0.2, 0.005, फिर राइट पे क्लिक कर देंगे। फिर थर्ड लाइन जो है हमारा 0.5 वाला, उसके लिए 0.5 स्पेसिंग 0.005, 005, राइट पे क्लिक कर देंगे। 0.005 है ना, राइट पे क्लिक कर देंगे। फिर फोर्थ लाइन, लोकेशन हमारा 0.8 है, लोकेशन 0.8 एंड स्पेसिंग 15, राइट पे क्लिक कर देंगे। हर बार हम लोकेशन और स्पेसिंग देंगे, राइट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन और स्पेसिंग देंगे, राइट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक क्लियर है। एक्स का मेशिंग और वाई लाइन का मेशिंग, पहले हमने मेशिंग डिफाइन कर दिया। मॉसफेट को मॉसफेट को सिमुलेशन करने से पहले हम मेशिंग को डिफाइन करेंगे। पहले मेशिंग को डिफाइन करने के बाद, जब हमने मेशिंग को डिफाइन कर दिया एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम सबस्ट्रेट का इनिशियलाइज करेंगे। सबस्ट्रेट बनता है ना, एन एन टाइप मॉसफेट में हम मेरा पी सबस्ट्रेट होता है, और पी टाइप मॉसफेट में हमारा एन सबस्ट्रेट होता है। तो सबस्ट्रेट को अब डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को डिफाइन करने के लिए फिर से जाइए कमांड में, इनिशियलाइज में जाइए। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा
कि इनिशियलाइज सिलिकॉन सी डॉट बोरॉन। सिलिकॉन को पहले, हमारा मटेरियल कौन सा है, मटेरियल हमने सिलिकॉन को सिलेक्ट कर लिया, इसमें जाके हमने सिलिकॉन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर सी डॉट बोरॉन, ये बोरॉन कहाँ से आया, ये बोरॉन हमारा यहाँ से आया, यहाँ से बोरॉन को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर 1.0 ई टू द पावर 15, यह हमारा यहाँ से, इसको 15 कर देंगे। 1.0, ये 1.0 यहाँ है, और एक्सपोनेंशियल 15 ई टू द पावर 15। फिर इसके बाद हमारा ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन 100 है, तो ओरिएंटेशन 100 को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं, 100 को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम राइट कर देंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं आगे। मेश को इनिशियलाइज कर, मेश को डिफाइन कर दिया, सबस्ट्रेट को डिफाइन कर दिया। सबस्ट्रेट हमारा कौन सा, बोरॉन का बना हुआ है, सबस्ट्रेट हमारा बोरॉन, मटेरियल हमारा सिलिकॉन है, और उसका बोरॉन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हमारा कौन सा है, उसमें इम्प्यूरिटी कौन सा मिला हुआ है, बोरॉन का, और ओरिएंटेशन हमारा 100 है, ठीक है। अब हम करेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन करने के लिए कमांड में जाइए, प्रोसेस में, डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन में सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे ड्राई O2, ड्राई O2 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऑक्सीजन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, डिफ्यूज कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर हम ऑक्सीजन को इम्प्लांट कर रहे हैं, डिफ्यूजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्राई ऑक्सीजन करेंगे, ना कि वेट ऑक्सीजन, ठीक है, ड्राई ऑक्सीजन कर दिया, और हमने टाइम दे दिया 250, टाइम दे दिया 250, और टेम्परेचर कितना है 1250, ठीक है। अब इसके बाद हम अगर क्लिक करेंगे, इसके बाद अगर राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ कैसे, देखिए, जैसे ही क्लिक किया हमने, तो हमारा ये वाला आ गया ना, ऊपर वाला ही हमारा नीचे आ गया, सेम टू सेम। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी, ठीक है। राइट पे क्लिक कीजिए, वो आपको शो हो जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं इचिंग, इचिंग करते हैं, इचिंग ऑक्साइडोल, इचिंग करते हैं। तो इचिंग करने के लिए क्या करेंगे, कमांड में जाइए, प्रोसेस में जाइए, इचिंग में जाइए, इच, फिर जैसे है, देखिए, ज्योमेट्रिकल ऑल ऑक्साइड, जस्ट यहाँ पर ऑक्साइड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्साइड का ना हम कर रहे हैं, इचिंग कर रहे हैं, तो ऑक्साइड सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, तो हमारा आ गया ना ईच ऑक्साइडोल, ईच ऑक्साइडोल आ गया, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं अभी, अभी के लिए जस्ट। इचिंग कर दिया हमने, इचिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इचिंग करने के बाद अब फिर से गेट ऑक्साइड का ग्रोथ करेंगे। सबसे पहले मॉस्फेट में गेट को बनाते हैं, गेट के बाद फिर सोर्स, फिर उसके बाद ड्रेन बनाएंगे। सबसे पहले गेट बनाएंगे, तो गेट बनाने के लिए क्या करेंगे, गेट ऑक्साइड मतलब वो सिलिकॉन ऑक्साइड जो हमने पहले बनाते हैं, इंसुलेटेड लेयर, उसका निर्माण करेंगे, उसका हम बनाएंगे। तो गेट ऑक्साइड ग्रोथ करने के लिए फिर से जाइए कमांड में, प्रोसेस में, डिफ्यूजन में, टाइम कितना है, टाइम हमारा 50 है, टाइम यहाँ पर हम 50 दे देंगे। टेम्परेचर कितना है, 1000 है, टेम्परेचर 1000 दे दिया, ठीक है। और ड्राई ऑक्सीजन है, तो ड्राई ऑक्सीजन सेलेक्ट कर देंगे, फिर इसके बाद राइट पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये वाला हमारा आ जाएगा, ठीक है। गेट ऑक्साइड का हमारा निर्माण हो गया, गेट ऑक्साइड हमारा बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिपोजिशन करेंगे। गेट ऑक्साइड बना दिया, उसके ऊपर हम पॉलीसिलिकॉन का थिकनेस को बढ़ाएंगे, उसके ऊपर पॉलीसिलिकॉन को बढ़ाएंगे, डिपोजिशन करेंगे। डिपोजिशन करने के लिए जाइए, प्रोसेस, डिपोजिट,
यहाँ पर मटेरियल को हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और थिकनेस कितना दिया हुआ, थिकनेस 0.2 दिया हुआ। थिकनेस के यहाँ पर हम 0.2 कर लेंगे, ठीक है। और डिवीजन जो है हमारा, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर डिवीजन कितना दिया हुआ है, डिवीजन मेरा 10 दिया हुआ है। तो 200 हो गया। इसके बाद डिवीजन के लिए नहीं, इसी को अगर क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर डिवीजन भी। जैसे यहाँ क्लिक किया तो यहाँ ठीकनेस आया ना, डिवीजन अभी तक नहीं आया। डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिड में जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 100 देंगे, 100 देंगे, तो 10 है, 10, तो 10 देंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट क्लिक करो तो डिवीजन मेरा 10 आ गया। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ 10 यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी डिवीजन आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसको अभी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे दिया हुआ है, डुप्लीकेट नहीं रखना है हमें। अब फिर से इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद हम फिर से इचिंग करेंगे। ये जो पॉलीसिलिकॉन है इसको इचिंग करेंगे। इचिंग करने के लिए फिर से जाइए, प्रोसेस, इचिंग। इचिंग टाइम कितना, टाइम 10 दिया हुआ है। सॉरी, इच पॉलीसिलिकॉन लेफ्ट, इच पॉलीसिलिकॉन लेफ्ट P1.x 0.35। तो पॉलीसिलिकॉन लेफ्ट दिया हुआ है, लेफ्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर 0.35, 0.35 कर लिए। ऑक्साइड को ऑक्साइड ही रखिएगा। तो इसके बाद अगर हम क्लिक करके देखते हैं, देखिए आ रहा है ना, ईच ऑक्साइड लेफ्ट P1.x 0.35। यहाँ पर हमने ऑक्साइड सेलेक्ट किया था तो ऑक्साइड आ गया। हमें यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट करना है, तो पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि पॉलीसिलिकॉन का हमारा थिकनेस हमने बढ़ाया था, तो उसका ही इचिंग कर रहे हैं। इचिंग करना मतलब उसको हम निकाल रहे हैं, खत्म कर, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया तो उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो इस ऑक्साइड थिकनेस को हमको हटाना है पहले। अगर इसको हम राइट करेंगे तो हमारा ये ईच पॉलीसिलिकॉन लेफ्ट P1.x इज इक्वल टू 0.35 आ गया, जो हमारा यहाँ पर था पहले से। तो इसको रिमूव कर देते हैं अभी, ठीक है। अब देखते हैं इस लाइन को, तीन ऑक्साइड फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कैसे करेंगे, इम्प्लांटेशन के लिए फिर से जाइए, प्रोसेस, इम्प्लांटेशन। सेम यहाँ पर आर्सेनिक, पहले हाँ डिफ्यूज, यहाँ पर अभी हम डिफ्यूजन करना है ना, इस लाइन को, इस लाइन में नहीं आना, अभी अभी इस लाइन में आना। इस लाइन में जाने के लिए फिर से डिफ्यूजन में जाएंगे, डिफ्यूजन में गए। यहाँ पर मेरा कितना है, टाइम मेरा 10 दिया हुआ है और टेम्परेचर मेरा 1000 दिया हुआ है। टाइम में को 10 सेलेक्ट कर दूंगा, टेम्परेचर को 1000 और ड्राई ऑक्सीजन कर दूंगा, तो इस यह लाइन मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको खत्म करते हैं। अब गेट को हमने बना लिया, गेट को बना लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्स ड्रेन और सोर्स ड्रेन को बनाएंगे। तो सोर्स ड्रेन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले वही सेम चीज यहाँ पर हमने क्या किया था, इम्प्लांटेशन करेंगे। इम्प्लांटेशन करने के लिए हम पहले आर्सेनिक, आर्सेनिक को सिलेक्ट करेंगे। आर्सेनिक को सिलेक्ट कर लिया। बोरन तो हमने दे दिया था उसमें, गेट के लिए बोरन, सॉरी बोरन नहीं, सबस्ट्रेट के लिए बोरन दे दिया था। लेकिन अब सोर्स और ड्रेन के लिए हम आर्सेनिक का यूज कर रहे हैं, आर्सेनिक, ठीक है।
और डोज को हमने कितना दिया, डोज को 5.0 ई रेज टू द पावर 14, तो 5 यहाँ दे देंगे और ई रेज टू द पावर 14, तो ये इतना हो गया। और एनर्जी को हम कितना 50 दे दिए, एनर्जी हमारा यहाँ पर 50 दे देंगे, ठीक है। फील्ड जीरो है हमारा, फील्ड जीरो, रोटेशन जीरो, और क्रिस्टल लाइन को सिलेक्ट कर दिया, तो यह लाइन हमारा आ जाएगा, ठीक है। और फिर से अब हम इचिंग कर देंगे। इचिंग करने के लिए हमें फिर से जाना है कमांड में, प्रोसेस में, इच में जाके ऑक्साइड लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट को सिलेक्ट कर लिया, P1.x 0.2 है तो 0.2 दे दिया, 0.2 दे देंगे, फिर राइट करेंगे तो ये लाइन आ जाएगा हमारा, ये वाला लाइन। सेम फिर ईच ऑक्साइड में फिर से जाएंगे, अब इस बार हम एबोव को सिलेक्ट करेंगे तो P1.y हो जाएगा मेरा। जैसे ही एबोव सिलेक्ट करेंगे तो P1.y का हमारा सिलेक्शन हो गया, तो P1.y के लिए यहाँ पर हम 0.005 हम लिख देंगे, 0.005, यहाँ पर 0.005 होगा ना, 0.05 है तो 0.005 है, इसको राइट करेंगे तो 0.5 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 0.05, तो एक एक्स्ट्रा जीरो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे खुद से, ठीक है। यहाँ पर अगर है तो एक एक्स्ट्रा जीरो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमें जाना है, डिपोजिशन में, अब डिपोजिशन करेंगे। डिपोजिशन करने के लिए कमांड लाइन में जाइए, प्रोसेस, डिपोजिशन, पहले हम सिलेक्ट करेंगे क्या, एल्यूमिनियम। डिपोजिशन में एल्यूमिनियम को सिलेक्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को सिलेक्ट कर लिया। थिकनेस किसका कितना, थिकनेस हमारा 0.05 है तो 0.05 कर देंगे, 0.05 हमने थिकनेस कर दिया। डिवीजन कितना है, डिवीजन हमारा 10 है, डिवीजन के लिए यहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमने 10 सेलेक्ट कर दिया, फिर राइट करेंगे तो हमारा ये लाइन आ जाएगा, ठीक है। फिर से सेम काम, इचिंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, इचिंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, इचिंग करेंगे, क्योंकि डिपॉजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा आ जाता है कुछ कुछ, तो उसको इचिंग करना होता है हमें, तो इचिंग करने के लिए फिर से जाइए प्रोसेस, इच में, इच कितना करना है, इच एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एल्यूमिनियम को सिलेक्ट करेंगे और राइट है तो राइट में सिलेक्ट करेंगे, राइट को सिलेक्ट कर दिया, और राइट में कितना P1.x 0.1, तो यहाँ पर मैंने 0.1 सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर राइट कर देंगे, राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ए लाइन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब मेटलाइजेशन हो गया हमारा। मेटलाइजेशन करने के बाद अब मिरर के स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। मिरर के लिए हम जाएंगे पहले स्ट्रक्चर में, मिरर में, यहाँ क्या है, मिरर में यहाँ राइट है तो राइट को सिलेक्ट कर देंगे, राइट को सिलेक्ट करके इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ए लाइन आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन करना है। इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं, एक होते हैं गेट, एक होते हैं सोर्स, एक होते हैं ड्रेन। गेट, सोर्स और ड्रेन के इलेक्ट्रोड को डिफाइन करना है, तो जाइए कमांड में फिर से, इलेक्ट्रोड का हमारा, इलेक्ट्रोड के लिए हम जाएंगे स्ट्रक्चर में, फिर से इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोड को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, पहले एक्स की पोजीशन कितना दिया हुआ है, यहाँ पर नाम दे देंगे हम क्या, गेट, गेट का नाम दे दिया, और एक्स के पोजीशन कितना 0.50 और राइट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ए लाइन आ जाएगा,
फिर सेकेंड लाइन, इस लाइन के लिए फिर से गेट की जगह पर हम सोर्स का नाम दे देंगे, सोर्स का नाम दे दिए। फिर एक्स का पोजीशन कितना है, एक्स का पोजीशन 10 है, 0.10, 0.10। सोर्स का पोजीशन कितना है, 0.10। और ड्रेन का पोजीशन कितना है, 0.90। तो यहाँ पर फिर से ड्रेन का नाम लिखेंगे, 0.90। फिर राइट पे क्लिक करके यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये हमें खुद से लिखना है, स्ट्रक्ट आउट फाइल इज इक्वल टू मॉस्फेट डॉट str। और प्लॉटिंग करने के लिए, हमें टोनी प्लॉट मॉस्फेट डॉट str, ये जो हमने नाम डिफाइन किया मॉस्फेट डॉट str, तो उसको प्लॉट भी तो करना है। मॉस्फेट को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोनी प्लॉट मॉस्फेट डॉट str लिखेंगे, तो हमारा मॉस्फेट प्लॉट हो जाएगा, मॉस्फेट जो है वह बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्टैक्टिंग, फिक्स्ड इंटरफेस चार्ज, मॉडल्स, ये सब डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वो सब डिफाइन करने के लिए हम जाएंगे, पहले गो एटलस लिखेंगे, फिर मेश इन फाइल इज इक्वल टू मॉस्फेट डॉट str, जो हमने नाम हमने डिफाइन किया था मॉस्फेट डॉट str, गो एटलस में भी उसका नाम डिफाइन करेंगे। ठीक है, मेश इन फाइल इज इक्वल टू मॉस्फेट डॉट str। अब हम जाके कॉन्टैक्ट करेंगे, तो कॉन्टैक्ट करने के लिए फिर से वही प्रोसेस प्रोसेस सॉरी प्रोसेस नहीं, मॉडल्स, अब हम मॉडल्स को डिफाइन कर रहे हैं ना, मॉडल्स में जाएंगे, कॉन्टैक्ट में जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट का नाम क्या है, गेट है ना, गेट गेट लिखेंगे और एन पॉली को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा नेम गेट और एन पॉली आ जाएगा, और राइट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट। और फिर अब इसके बाद हमारा क्या, फिक्स्ड इंटरफेस चार्ज। फिक्स्ड इंटरफेस चार्ज के लिए फिर से जाइए मॉडल्स में, इंटरफेस को सिलेक्ट करिए, इंटरफेस को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करना है, हमें QF 3e⁻10 दिया हुआ है, तो इसका जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, फिक्स चार्ज डेंसिटी जो दिया हुआ है वह है QF सॉरी 3e⁻10, इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट करेंगे, तो हमारा यहाँ पर SN0, और इसको हम रिमूव कर देंगे, बस यही हमें चाहिए, QF 3e⁻10। ठीक है, यहाँ प्लस रहे चाहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो यहाँ तक क्लियर है, इंटरफेस चार्ज, फिक्स इंटरफेस चार्ज तक। अब हम इसके बाद मॉडल्स को बनाएंगे, मॉडल्स में जाइए, मॉडल्स, यहाँ पर ही है, यहाँ मॉडल में जाइए, मॉडल को सिलेक्ट करिए, फिर ये हमारा पॉपअप खुलेगा, तो मॉडल्स में जाके क्या करना है, सबसे पहले CVT, तो इस CVT को सिलेक्ट कर लेंगे, CVT को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर इस लिमिट ट्रैप मैक्स SRH दिया हुआ है, SRH, तो इसमें जाइए रिकॉम्बिनेशन में SRH को सिलेक्ट कर लेंगे, बोल्ट्जमान को सिलेक्ट करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राइट पर क्लिक करके अगर टेम्परेचर देना है तो टेम्परेचर दे दीजिए, 300 या 400 कितना भी देना, 300 दे दिया मैंने, तो राइट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा ये आएगा, इतना बड़ा सा आएगा, इतना सा, लेकिन हमें इतना बड़ा सा नहीं चाहिए, इसको रिमूव कर देंगे।
हमें चाहिए मॉडल सीबीटी, एसआरएच, बोल्ट्जमान। बोल्ट्जमान हमें नहीं चाहिए तो बोल्ट्जमान को रिमूव कर दो। प्रिंट टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए तो टेम्परेचर को रिमूव कर दो। हमें क्या चाहिए, नम कैर इज इक्वल टू नम कैर टू नम कैर इज इक्वल टू 2 टाइप कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर के जैसा हमारा आ जाएगा। इसको मैं रिमूव कर दूँ क्योंकि डुप्लीकेट ना हो जाए। अब इसके बाद न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड में सॉल्यूशन में जाइए। मेथड लिमिट, यहाँ पर 25 सोल्व, अभी नहीं, इसके लिए अभी नहीं करना है। न्यूमेरिकल मेथड में डायरेक्ट हम इसको टाइप कर देंगे, मेथड न्यूटन इट्स लिमिट 25 ट्रैप मैक्स ट्रैप इज इक्वल टू 4 ऑटो इनर। फिर हम इनिशियलाइज करेंगे, सॉल्व इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज करने के लिए फिर उसके बाद हम गेट बायस पॉइंट, गेट को डिफाइन करेंगे। तो सॉल्व है वही कमांड में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्व में जाएंगे, यहाँ पर यहाँ पर सॉल्व टीएमपी लिखेंगे, SOLVE सॉल्व टीएमपी, और टीएमपी का नाम पहले हम यहाँ पर 1 है तो 1 दे देंगे। सॉल्व टीएमपी जैसे SOLVE सॉल्व टीएमपी 1 1 सेलेक्ट कर लिया पहले, और यहाँ पर राइट कर देंगे तो हमारा सॉल्व इनिट जो ये हमारा आया था ये आ जाएगा। ठीक है, जो हमें अभी आया था। अब इसके लिए सॉल्व भी गेट 1 के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको इसको टाइप करेंगे, सोल्व वी गेट 1 आउट एफ इज इक्वल टू सोल्व टीएमपी 1, और इसी को 3 बार लिख देंगे, टीएमपी 1 टीएमपी 2 टीएमपी 3, गेट को बायस करने के लिए। फिर उसके बाद लोडिंग करते हैं। लोडिंग के लिए फिर से जाइए, सॉल्यूशन, लोड, फाइल का नाम लिखिए, फाइल का नाम क्या है, सोल्व टीएमपी। आ गया हमारा लोड इन फाइल सोल्व टीएमपी मास्टर, तो हमें मास्टर नहीं चाहिए, मास्टर को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ये यही हमारा लाना है इसमें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही फिर टाइप कर देंगे आउट एफ मॉस वन डॉट लॉग, फिर सोल्व नेम ड्रेन, ड्रेन का नाम भी ड्रेन इक्वल 0, भी फाइनल इक्वल 3.3, स्टेप मैंने 0.3 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना, ड्रेन का नाम दे दिया, ड्रेन को 0 रख दिया, फाइनल में स्टार्टिंग 0 रख दिया, फाइनल मैंने 3.3 रख दिया, और स्टेप बाय स्टेप कितना 0.3 दे दिया। ठीक है, इसके बाद आईडी वीडीएस का कर्व हमें कैसे डिफाइन करना है, आईडी वीडीएस का कर्व दिखाना है, तो फिर से भाई सेम ऐसे इसको इसको जैसे लाया था सेम इसको लाएंगे, लोड में जाके नाम देंगे सोल्व डॉट टीएमपी 2, सोल्व डॉट, यहाँ पर जाके लोड में जाके यहाँ पर टीएमपी 2 कर देंगे। ठीक है, राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। सेम फॉर आईडी वर्सेस वीडीएस, वीजीएस अगर 5 हो तो टेम 3 दे देंगे। क्लियर है, अब इसके बाद हम प्लॉटिंग करते हैं। तो प्लॉटिंग करने के लिए सेम इन तीनों को कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, जो नाम यहाँ पर 3 3 और ये सब तो सेम ही है।
अब इसके बाद प्लॉटिंग करने के लिए फिर से हम क्या करते हैं, टोनी प्लॉट ओवरले मॉस वन डॉट लॉग, मॉस टू डॉट लॉग, मॉस थ्री डॉट लॉग, क्योंकि लॉग का फंक्शन बना रहे हैं ना। यहाँ पर देखिए मॉस वन डॉट लॉग नाम दिया था, मॉस टू डॉट लॉग नाम दिया था, मॉस थ्री डॉट लॉग नाम दिया था। इन तीनों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे तभी तो हमारा प्लॉटिंग आएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोडिंग का पार्ट खत्म होता है। कोडिंग का पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद रन करेंगे। रन करने के लिए यहाँ पर सेवन रन कर दीजिए, तो सेव हो गया हमारा और रन हो रहा है। रन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा मॉस वन डॉट लॉग, मॉस टू डॉट लॉग, मॉस थ्री डॉट लॉग। और पीडीएफ मैंने बनाया था, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। मॉसफेट का हमने बनाया, तो वो मॉसफेट डॉट एस टी आर हमने बनाया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ पर आ गया। रन होने में, सिमुलेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है। जितना बड़ा कोड रहेगा उतना ही थोड़ा टाइम लगता है। तो आ गया हमारा प्लॉटिंग। तो ये हमारा आ गया मॉडल तैयार, सिमुलेशन तैयार हो गया मॉसफेट का। ये हमारा हो गया गेट, ये हो गया हमारा, सॉरी ये हमारा सोर्स, ये ड्रेन, और ये हमारा गेट, और ये सिलिकॉन ऑक्साइड का हमारा लेयर है। सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर ये वाला CO2। ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारा सिलिकॉन का है, जो हमने सबस्ट्रेट बनाया था। ठीक है, और एल्यूमिनियम का ड्रेन और गेट, सोर्स और जो ड्रेन है वह एल्यूमिनियम का है। तो इसको अगर हम डिस्प्ले करेंगे, तो अगर मैं पे क्लिक करके अप्लाई करूं, तो हमारा ऐसा मॉडल बनके तैयार हो गया। ऐसा मॉडल बनके तैयार हो गया। अगर फिर से डिस्प्ले के इस पे क्लिक करो, तो ये हमारा ग्रीडिंग करके हमने कर लिया। ऐसे ही आप देखिए कि हर एक चीज पे क्लिक करके आप अप्लाई कीजिए, आपको। ठीक है, ये हमारा सिमुलेशन हो गया। मॉसफेट का सिमुलेशन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब हम देखेंगे वेवफॉर्म कैसे बनता है। ड्रेन करंट, सोर्स वोल्टेज, गेट वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज, इन सभी के बीच में जो हमारा कर्व कैसा बनता है मॉसफेट में, तो उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो एनालाइज करने के लिए अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको रन होने दीजिए। अभी रन ही हो रहा है। जब तक ये पूरा क्लियर क्लियर रन नहीं हो जाएगा, तब तक वो वेवफॉर्म आएगा ही नहीं। ठीक है, जितना बड़ा कोड रहेगा उतना थोड़ा टाइम लगता है। इससे हमने नाम को स्पेसिफाई कर दिया। ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा गेट हो गया, ये हमारा ड्रेन हो गया। यहाँ पर इसमें जाइएगा, अप्लाई करिएगा, तो आपको सोर्स, ड्रेन और गेट का नाम स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 3D मॉडल मॉसफेट का। इसमें इसमें जैसे क्लिक किया, तो इस पे जाएंगे। ये हमारा अभी आयोनाइजेशन इंटीग्रल दिखा रहा है। फिर से हम यहाँ जाएंगे अपना मेन, नाम को स्पेसिफाई कर देते हैं।
अभी टाइम लग रहा है थोड़ा। अभी अभी रन ही हो रहा है, अभी अभी रन हो रहा है। इट्स टेकिंग सम टाइम। रन हो जाएगा तो आपको एक ऐसा, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तब तक रन हो रहा है ना, तो आपको कहाँ गया? तो आई होप आपको कोड समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं मेशिंग को। एक मेशिंग को डिफाइन करने के लिए हम पहले जाएंगे कमांड में, मेश को डिफाइन में मेश डिफाइन में जाएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन करेंगे, लोकेशन देंगे, प्रत्येक लोकेशन के लिए एक स्पेसिंग देंगे। लोकेशन का नाम लोकेशन देंगे, स्पेसिंग देंगे, लोकेशन देंगे, स्पेसिंग देंगे। तो एक्स के लिए 4 लोकेशन 4 स्पेसिंग हमने यहाँ पर देके राइट पे क्लिक करते जाएंगे। फिर वाई के लिए लोकेशन और स्पेसिंग देते जाएंगे और राइट पे क्लिक कर जाएंगे। तो ये हमारा मेशिंग डिफाइन हो गया। ठीक है, एक्स एक्स और वाई के लिए। अब इसके बाद हम मेशिंग को इनिशियलाइज करेंगे। कैसे? मेशिंग को इनिशियलाइज करने के लिए मेश इनिशियलाइज में जाइए। यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट को कैसे, सबस्ट्रेट हम सिलिकॉन का बनाते हैं, सिलिकॉन को सिलेक्ट करेंगे। ओरिएंटेशन मैंने 100 दे दिया। ये जो ओरिएंटेशन है यहाँ पर, उसको मैंने 100 दे दिया, सिलेक्ट कर दिया। और बोरॉन को मैंने सिलेक्ट कर दिया इम्प्योरिटी के रूप में। ठीक है, तो वह मेशिंग इनिशियलाइज हो गया। फिर इसके बाद हम डिफ्यूजन करेंगे ऑक्साइड का। ऑक्साइड के थिकनेस को हम, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड बनाते हैं ना, सिलिकॉन का हमने सबसे बना लिया। सबसे बना लिया तो उस पर सिलिकॉन ऑक्साइड का ग्रोइंग करेंगे ना। सिलिकॉन ऑक्साइड को ग्रोइंग करने के लिए डिफ्यूजन करते हैं। तो डिफ्यूजन में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, डिफ्यूजन में जाएंगे। यहाँ पर ड्राई ऑक्सीडेशन करते हैं, ड्राई ऑक्सीडेशन करते हैं। और टाइम हमने दे दिया यहाँ 250 दे देंगे। और टेम्परेचर दे देंगे 1250, 1250। टेम्परेचर यहाँ पर 1250 दे देंगे और राइट पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा मेश भी इनिशियलाइज हो जाएगा। सॉरी, सिलिकॉन ऑक्साइड का जो लेयर है वह ग्रो हो जाएगा। ठीक है, फिर इचिंग करते हैं। इचिंग करने के लिए इचिंग करने के लिए फिर से हम जाएंगे कमांड पे, प्रोसेस पर, और ईच पे जाएंगे। तो हमारा ईच पे गए, यहाँ पर ऑक्साइड को सिलेक्ट कर देंगे, ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन का नहीं इचिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की इचिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑक्साइड हो जाएगा मेरा, ईच ऑक्साइड ऑल। यहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जितना भी ऑक्साइड का जो लेयर हमने बनाया था सिलिकॉन ऑक्साइड के लेयर को, सबको इचिंग कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद डिफ्यूजन फिर से करते हैं। तो डिफ्यूजन करने के लिए जैसे यहाँ पर हमने किया था वैसे ही यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। फिर यहाँ पर डिपोजिशन करेंगे, पॉलीसिलिकॉन का सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर डिपोजिशन है तो डिपोजिशन में प्रोसेस में जाइए, डिपोजिशन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पॉलीसिलिकॉन है तो पॉलीसिलिकॉन को सिलेक्ट कीजिए, पॉलीसिलिकॉन सिलेक्ट किया। ठीक है, फिर थिकनेस को बढ़ा, थिकनेस को देंगे। थिकनेस ये हमारा हो गया डिवीजन। डिवीजन कितना देना? 10। ये जो 10 है आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारा डिवीजन हो गया। और थिकनेस कितना देना है? 0.2, तो 0.2 दे दिया। ठीक है, फिर इचिंग में जाएंगे। इचिंग में जाके लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके थिकनेस जो है उसका 0.35 देंगे। इचिंग में जाएंगे, यहाँ पर लेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, थिकनेस हम देंगे 0.35। ठीक है, यहाँ पर मेरा पॉलीसिलिकॉन है तो पॉलीसिलिकॉन को सिलेक्ट करना ना भूलिएगा। पॉलीसिलिकॉन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अभी तक मेरा रन नहीं हुआ है पूरे तरीके से, तो टाइम लग रहा है। हाँ, रन होके आ गया। देखिए ये हमारा आ गया, ग्राफ आ गया। ग्राफ किसके किसके बीच में? ड्रेन करंट और गेट वोल्टेज के बीच में मेरा सिंगल ऐसे आता है, ऐसे। लेकिन हम देखते हैं आगे, आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर हम ड्रेन वोल्टेज कर देंगे, ड्रेन वोल्टेज करेंगे।
और ड्रेन करंट के बीच में ग्राफ हम देखेंगे तो क्या आएगा, मेरा ऐसा ग्राफ आएगा। हमने तीन सेलेक्ट किया था, मॉस वन मॉस टू मॉस थ्री, तो 3 ग्राफ दिखाएगा आपको। ठीक है, 4 करेंगे तो 4 दिखाएगा, 5 करेंगे तो 5 दिखाएगा। ठीक है, तो ड्रेन करंट और ड्रेन वोल्टेज के बीच में हमारा ग्राफ ऐसा आ गया। और देखते हैं, एनालाइज करते जाइए, सारे सारे ग्राफ को एनालाइज करिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर हम सोर्स वोल्टेज कर दिया, सोर्स वोल्टेज और ड्रेन करंट के बीच में, तो हमारा सीधा आ गया ऐसा। ठीक है, फिर से हम सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच में देखते हैं, सोर्स करंट के बीच में, तो वैसा ही सेम ही है। फिर देखिए, गेट वोल्टेज, ड्रेन वोल्टेज और सोर्स करंट, ड्रेन वोल्टेज और सोर्स करंट के बीच में, तो हमारा ऐसा ग्राफ आ रहा है नीचे, रेसिप्रोकल टाइप का आ रहा है ना। तो ऐसे ही आप डिस्प्ले पे क्लिक करते जाइए और एक एक करके आप अपने ग्राफ देखते जाइए, जो भी आपको एनालाइज करना है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। ऊपर एक्स क्वांटिटी में, एक्स में आप ले लीजिए और वाई में लीजिए और ग्राफ को आप एनालाइज कीजिए। तो ये हमारा आ गया फाइनल ग्राफ। तो आपने ग्राफ देख लिया, कोड भी समझ में आ गया आपको, ईच एंड एवरी लाइन कैसे कैसे हमने कोड लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको भी देखा, ये कैसे आया था। इसको जैसे रन किया था तो हमारा मॉसफेट का सिमुलेशन बन के आ गया। फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले पे क्लिक करके हम बारी बारी से इनको समझा, कैसे कैसे बन रहा, ग्रीडिंग कैसे होता है और नाम कैसे शो करेगा। इसमें जाएंगे और अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर सोर्स गेट और ड्रेन का नेम स्पेसिफाई कर देगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा। थैंक यू। जुड़े रहिए, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए।